जय चाणक, जय परशुराम। अभी सभी लोगों से आग्रह है कि अधिक से अधिक लोगों को पहले जोड़ लें। आपका यह भाई, आपका यह मित्र, आपका यह साथी, आपका यह बेटा और चाणक्य भगवान का भक्त ब्रजेश मिश्रा आज आपके बीच बहुत लंबे समय के बाद लाइव पे है। पक्का 2 बज रहा है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, क्योंकि जब लोग जुड़ेंगे तभी इसका असली महत्व जुड़ेगा। तो लोकीनाथ प्रसाद जी जुड़ गए हैं, मधुलय उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, उमेश कुमार जी जुड़ गए हैं। जय दादा परशुराम मधुलय जी, आपको भी जय जय परशुराम उमेश भाई। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, तो जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं। नवीन मिश्रा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय चाणक्य, जय परशुराम। कम से कम हम लोग आज मिल तो ले, कितने लोग आज अपने इस मित्र साथी को देखने के लिए या बात सुनने के लिए या अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए लोग जुड़े हैं। जय चाणक्य, चाणक्य विकास मोर्चा 16 भाई लोग जुड़े हैं। 16 भाई, आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ दीजिए इससे। अभिज्ञान मिश्रा जी, जय चाणक्य, जय परशुराम। विकास मिश्रा जी, जय चाणक्य, जय परशुराम। हिमांशु शेखर जी, जय चाणक्य, जय परशुराम। सभी भाइयों से आग्रह है कि आप लोग के मोबाइल पे शेयर का ऑप्शन है, ग्रुप में भी भेजिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और सेंड करके लोगों को जोड़िए भी। 5 मिनट में हम लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। हमारे क्रांतिकारी भाई रामाशंकर दुबे जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रविशंकर झा जी, ब्रजेश मिश्रा जी, क्योंकि मैंने कहा था पिछली बार कि चाणक्य विकास मोर्चा के ही पेज से, क्योंकि एडिटर ब्रजेश मिश्रा का पेज नहीं चलेगा। ब्रजेश मिश्रा जो एडिटर ब्रजेश मिश्रा के पेज के नाम से जो मैं एक पेज पे चलाता था, उसको मैं अपना पत्रकारिता के लिए रख के सिर्फ चाणक्य विकास मोर्चा के इस अभियान में सिर्फ चाणक्य विकास मोर्चा के पेज से आपके बीच लाइव हैं। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, क्योंकि पिछले 1 महीना लगभग हम लोग एक दूसरे के बीच संवाद नहीं कर सके थे। कई कारण है, एक कारण तो दिख रहा होगा आपको, कई लोगों को जानकारी भी है, लेकिन हम लोग लंबे समय के बाद जुड़े हैं। धनरंजन कुमार शर्मा जी, आपको भी जय चाणक्य, जय परशुराम और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। हम मुद्दे पर आएंगे, लेकिन हमारे मित्र साथी अभी 2 दर्जन के आसपास पहुंचे हैं। क्या हमारी संख्या मात्र इतने पर सिमट गई है? मुकुंद दुबे जी, ब्रजेश शुक्ला जी, हमारे श्री राम कुमार पाठक उर्फ पंकज पाठक जी, आपको भी जय चाणक्य, जय परशुराम। आपने भी मुझसे कई चीजों के लिए आग्रह किया था, लेकिन हमारे चाचा जी के देहांत हो जाने की वजह से हम आपके काम को निष्पादन नहीं कर सके। लेकिन हम आज से, कल हमारे चाचा जी का कल बरखी है, इसके बाद मैं आपके काम में पंकज पाठक जी निश्चित तौर पे लड़ूंगा। जुगल किशोर मिश्रा जी, आपको भी धन्यवाद। और जो लोग जुड़े हैं वो भागेंगे नहीं, कृपया करके। बहुत लंबे दिन के बाद आए हैं, थोड़ा झेलिए ब्रजेश मिश्रा को। परी मेहता जी, आपको भी धन्यवाद। हमारे उमेश भाई माला भेज रहे हैं, प्रणाम। हम लोग एक दूसरे का बेहतरीन प्रदर्शन, हम लोग अधिक जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे बातें, अभी जो समय चल रहा है वो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का है।
क्योंकि हमारे पूर्व के वक्त, चाहे वो एस एम झा जी हो, प्रदीप पांडे जी हो, या कथावाचक के रूप में लोहरदगा से, बनारस से, अयोध्या से, देहरादून से, पूना से, वृंदावन से हमारे जो महापुरुष, हमारे जो बाल सखा साथी जो हैं, साथी इसलिए हमने कहा क्योंकि उन लोगों के विचार और हमारे विचार दोनों ही दृष्टिकोण से, कोई सत्य सनातन धर्म और धर्म की रक्षा, कोई राजनीति, कोई किसान, वर्चुअल रैली, विभिन्न तरह के मुद्दों पर बात हो रहा है। संजीव मिश्रा जी, आपको भी प्रणाम है। और हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करने के लिए जो चाणक्य विकास मोर्चा का जो संकल्प है, उस संकल्प पे हम लोग दृढ़ निश्चय हैं। हमने बीच में अपने फेसबुक पेज से कई बातें लिखी, लोगों को लगा कि ब्रजेश मिश्रा ये पद क्यों छोड़ के भागना चाहता है, कि सबको पता है कि चाणक्य विकास मोर्चा कोई पद पे काम करता ही नहीं। अंकित मिश्रा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रविशंकर झा जी, आपको भी प्रणाम है। हम लोग सब लोग मिलके सीबीएम इतना चाणक्य विकास मोर्चा का प्रचार प्रसार हुआ। चुनमुन यादव जी, आपको भी जय चाणक्य, जय परशुराम। हमारे भाई सभी लोग आए और हम लोगों ने एक संकल्प के साथ काम आरंभ किया। आप उसका नतीजा देख सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में चुनाव प्रभारी के रूप में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस को यहां लगाया गया। आप सोच समझ सकते हैं कहां जा रहे हैं हम लोग। हमारे सागर उपाध्याय जी और धनरंजन कुमार शर्मा जी, योगेश शुक्ला योगी जी, कई लोग मिलके चाणक्य गुफा पर काम करने के लिए एक बार फिर से संकल्पित दिख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी अनुपस्थिति में भी, हम भले ही वहां पे प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो, लेकिन लोगों ने चाणक्य गुफा पे जाके इस बात का एहसास कराया। आनंद मिश्रा जी, आपको भी धन्यवाद। आप हमारे कर्मवीर योद्धा हैं और आपने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चाणक्य विकास मोर्चा को जो स्थापित किया है, मुझे मालूम है आप कई लोगों के टारगेट पर हैं। पर याद रखिएगा आनंद मिश्रा जी, ब्रजेश मिश्रा के शरीर में एक रक्त भी बचा तो आप पर उंगली उठाने वाला को उसी तरीके का हम भी अंजाम देने के लिए पूरी तरह से समर्पित है, जिस तरीके से समर्पण का भाव आप जैसे भाइयों ने मेरे ऊपर दिखाया है। धन्यवाद विजय पांडे जी, आप सभी लोगों का समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद हर तरह का चाणक्य विकास मोर्चा को मिल रहा है। और आप लोगों ने, चूंकि हम 12-13 दिन बिल्कुल यह जो प्रोग्राम हम लोग का जो चलता है सोशल मीडिया पर, यह एक क्रांति का रूप तो ले ही चुका है। अभिषेक राज जी, आपका अभी जय हो। सब लोगों ने, हम लोग एक साथ जुड़कर एक अभियान चलाया और इसका असर चहुओर दिख रहा है। अरे चाणक्य विकास मोर्चा ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। हम किसी से यह कहते नहीं चलते कि आप हमारे साथ जुड़िए, उनके साथ छोड़िए, हम बहुत पुराने साथी। जय हो भैया, प्रणाम, जय चाणक्य, जय परशुराम, यह सब चलता रहेगा। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल रहेगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम बीच में ही जवाब देते चलेंगे, क्योंकि एक ही पेज पे आज हम लाइव हैं। 49 लोग लगभग जुड़े हैं और ये 49 लोग जिस दिन 4900 होने लगेंगे, बहुत लोग का दुकान, जिनको चिंता सताने लगती है, उनके दुकान निश्चित तौर पे बंद हो जाएगा। हमारे अभिज्ञान मिश्रा जी लिख रहे हैं,
सभी लोगों से आग्रह है कि इस लाइव वीडियो को देखें, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, देखें, सुने। मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। समय अब आ गया है, कोरोना का संक्रमण है। हर हर महादेव। ब्रजेश शुक्ला जी, आपके पास भी कोई सवाल हो तो बताइए। आयुष उपाध्याय, आपको भी जय परशुराम, जय चाणक्य। हमारे बड़े अभिभावक लोग, जयप्रकाश पिता जी, आपको भी प्रणाम। हम कभी 49 से घटकर फिर 38 आ गए। मतलब 5 मिनट का भी समय नहीं हम दे सकते अपने भाइयों को। हम क्रांति की बात करते हैं, हम क्रांति की बात करते हैं। अरे क्रांति की बात करने से पहले अगर हमारे पास समय ही नहीं है कि हम अपने कार्यक्रम को चलाने के लिए समय दे पाए, तो चंद्रशेखर आजाद और मंगल पांडे, बटुकेश्वर दत्त ऊपर से देख रहे होंगे कि हमारे वंशज कितने कर्मशील हैं, कितने कर्मठ हैं, कितने त्यागी हैं। ये सब ऊपर से कोई देख रहा हो। हमारे साथ जुड़े हुए चुनमुन यादव जी, मेहता जी, आप गौर से देखिएगा, सब लोग देखता है, सुनता है, लेकिन हमारे जो पाठक चौबे, दुबे, उपाध्याय, शर्मा, त्यागी, चौधरी, शुक्ला, यही लोगों को ज्यादा चिंता सताने लगती है। पता नहीं इनको फेसबुक का जो डाटा है कितना बचा के किसको टाटा करेंगे, इनकी चिंता ज्यादा सताने लगती है। हम धर्म की रक्षा की बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। धर्मो रक्षिता रक्षिता सर्वे भवन्तु सुखिना, जय चाणक्य, जय परशुराम। हरि जी पांडे भी जुड़ गए हैं। ब्राह्मण अंधभक्त हो गया है, इसको बाहर निकालने का उपाय बताइए। देखिए, कोई अंधभक्त नहीं हो गया है, सब लोग, ये एक मुंगेरी लाल का हसीन सपना जैसा क्या अंधभक्त हो गया है। जिस भी पार्टी का अंधभक्त है हरि जी, किसी भी पार्टी का अंधभक्त हो, वो पार्टी कहेगी कि 1 बीघा जमीन दान कर दो, दे देगा। वो पार्टी अगर कहेगी कि अपने गोतिया से झगड़ा मत करो, तो वो झगड़ा करना बंद कर देगा। अगर कोई पार्टी कहेगी, जिसकी भी अंधभक्ति करती हो, मैं नरेंद्र मोदी को टारगेट करके नहीं बोलता, बहुत लोगों को लगता है कि ब्रजेश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलते हैं। हम ना भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, ना हम कांग्रेस का विरोध करते हैं, ना हम लोजपा, जदयू, राजद, हमारा किसी दल का ना विरोध है और ना ही हम समर्थन की बात करते हैं। हम समर्थन उस व्यक्ति का करते हैं जो व्यक्ति ईमानदारी और निष्ठा से समाज के कल्याण और देश के हित की बात करता है। इसलिए अंधभक्ति तो यह दिखावा है, छलावा है। अरे जो आदमी अपने बाप का भक्त नहीं है, जो अपने खानदान का भक्त नहीं है, जो अपने समाज का भक्त नहीं है, जो अपने टोले मोहल्ला का भक्त नहीं है, वो किसी राजनीतिक दल का भक्त हो सकता है। वो अंधभक्त अपने पार्टी को भी गुमराह कर रहा है हरि जी पांडे। इसलिए इस अंधभक्ति से बाहर निकलना होगा और उसको अंधभक्ति में कुछ नहीं मिलने वाला। जो यही पार्टी अंधभक्ति समझ के आज हर चीज, आज आप देख रहे होंगे रेलवे का, बहुत से लोग इसमें जुड़े हुए होंगे, क्योंकि बहुत से ज्यादा लोग, हमको तो भैया ही लिखने वाले लोग ज्यादा है, बहुआ लोग, आशीर्वाद देने वाले लोगों की संख्या हमारे साथ लगता है कम ही जुड़ पाते हैं। इसलिए हमारे चुनमुन यादव जी लिखते हैं कि पार्टी वालों को भोंकने दीजिए। बिल्कुल, देखिए, भोंकने दीजिए। एक कहावत है ना कि जो कुत्ता ज्यादा भोंकता है वो काटता नहीं, जो ज्यादा बादल गरजता है वो बरसता नहीं। सबका अपना स्टाइल है। अभी आप देख लीजिए, कोरोना के संक्रमण से पूरे देश में, क्योंकि ये चाणक्य विकास मोर्चा पूरे देश के स्तर पे आवाज बुलंद कर रहा है। जो समय चल रहा है, अभी एक ही समय है स्वयं की रक्षा। आप बस पे चढ़ते होंगे, ट्रेन में चढ़ते होंगे, तो लिखा हुआ रहता है अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। बस वाला अपनी जवाबदेही से मुक्त हो जाता है। उसी तरीके से कोरोना के संक्रमण में सरकार कहती है कि अपनी रक्षा स्वयं करें। आप बच गए तो यह राम की कृपा है, श्याम की कृपा है, और जो और लोग भी जो धर्म वाले हैं बच गए हैं, उनके भगवान, उनके
जो आराध्य है उनकी कृपा है। लेकिन वास्तविकता यही है कि इस कोरोना के संक्रमण में यह शायद पहली बार हो रहा होगा जब चुनाव आयोग का आचार संहिता लागू करने के लिए दिन और तिथि गिनना पड़ रहा है कि कितना दिनों तक के लिए लगेगा। बेचैनी है चारों तरफ और लोग परेशान हैं। भले ही जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन हमको इस विधानसभा चुनाव में टिकट लेने के लिए जमीन बेचना हो, मंगलसूत्र बेचना हो, घर बेचना हो, प्रॉपर्टी बेचना हो, लोन लेना हो, तो वह तैयारी कर रहे हैं। अनीश ओझा जी आपको भी जय चाणक्य, जय परशुराम। दीनबंधु मिश्रा जी आपको भी जय जय हो। अभी आप राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय के पास देख लीजिए, वहां कोरोना जा ही नहीं सकता है। इतने वहां भीड़ है कि कोरोना वहीं दब के मर जाएगा। ये हालात हैं। भले ही आपका पिंडदान बंद कर दिया गया हो, भले ही आपको दुर्गा पूजा ना करने दिया जाए, भले ही आप विश्वकर्मा पूजा सही ढंग से ना कर पाए हो, लेकिन बातें जब होगी अंधभक्त जो दोहरे चरित्र वाले जो लोग हैं, जो अंधभक्ति में मशगूल है, जैसा कि हरि जी ने लिखा, तो जो अंधभक्ति में मशगूल है उनके लिए यह विषय बड़ा ही विषाक्त लगे, क्योंकि ब्रजेश मिश्र की वाणी थोड़ा कठोर जरूर होती है। हमारे भाई चंद्रप्रकाश तिवारी जी आपका भी जय हो, विजय हो। लेकिन देखिएगा, गौर करके सोचिएगा कि क्या हो रहा है कोरोना के संक्रमण में। किस किसान की बात करते हैं? उदय मिश्रा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर गुजरात से जुड़े हुए उदय मिश्रा जी संभवतः हमारे छोटे भाई हैं। तो देखिए होता क्या है कि आप चले जाइए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के पास। हमारे पास जो जानकारी है, अभी हमको एक पार्टी ने जबरदस्ती टिकट भेज दिया है कि आप चुनाव लड़िए। उस फॉर्म में यह भी लिखा हुआ है कि आप नहीं लड़ सकते हैं, तो ट्रांसफर कर दिए किसी और उम्मीदवार के पास। लेकिन ब्रजेश मिश्रा, ये ब्रजेश मिश्रा उर्वार पटना बिहार से है और एक बार जो कमिटमेंट करता है उससे पीछे नहीं हटता। प्रदीप पांडे जी आपको भी जय चाणक्य, जय परशुराम। हमने कहा है कि हम 2020 के चुनाव में किसी भी विधानसभा चुनाव से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो नहीं का मतलब नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग चुनाव में राजनीति करने के लिए, क्योंकि कई भाई लोग हैं जुड़े हुए, क्योंकि मैं धर्म अध्यात्म पर बातें नहीं करूंगा, क्योंकि धर्म और अध्यात्म पर बहुत बड़े बड़े और बहुत ही बेहतरीन व्याख्यान हमारे कथावाचक, हमारे बड़े भाई जैसे लोग आके यहाँ पे बात कर रहे हैं। ना मुझे धर्म का उतना ज्ञान है। गुड्डू सिंह जी आपको भी धन्यवाद, अनीश ओझा जी आपको भी धन्यवाद। लेकिन हो क्या रहा है, पिछले 20 दिनों में मुझे कुछ लोगों ने धमकाया भी और उनको लगा कि ब्रजेश मिश्रा फेसबुक पर नहीं आ रहा है, डर गया होगा। लेकिन ये जो मुंडन देख रहे हैं, ये हमारे, मैंने बताया कि हमारे चाचा जी का देहांत हो गया। लेकिन कुछ लोग इस भ्रम में जीने लगे कि हमने लगता है कि जो हड़काया है तो ब्रजेश जी डर गए। अरे ब्रजेश मिश्रा उस व्यक्तित्व का नाम है कि यमराज भी सोचता होगा एक बार फाइनल ले जा सकता है। रोक के कोई ब्रजेश मिश्रा को यमराज भी नहीं ले जा सकते, इतनी शक्ति ब्रजेश मिश्रा के अंदर है। क्योंकि हम चाणक्य के वंशज हैं, हम चाणक्य के विचारों को लेकर चलने वाले लोग हैं। कुछ लोग तोड़ फोड़, डिवाइड एंड रूल और अपने ही समाज को बना रहे फूल, और वो अपने आप को बड़े सूरमा फोटो को सोच रहे हैं। बहुत बड़े संगठन करता है, नाम किसी का मैं नहीं लेता, लेकिन दो चार
दो चार बाहुबली जो लोग हैं, जो भुजंग दिखाते हैं, उनको यह लगता है कि हम भुजंग दिखा गए, चाणक्य विकास मोर्चा के अभियान को रोक देंगे। जीतू कुमार जी, आपको भी प्रणाम है। तो यह यात्रा जो निकल पड़ा है, यह टिकट फॉर्मेशन वाला टिकट है। चाणक्य विकास मोर्चा कंफर्म टिकट के साथ चलता है। और अभी जो हमने जैसा कि बताया कि जो अंग्रेज करते थे, कुछ वही काम हमारे समाज के दोगले चरित्र वाले कुछ लोग डिवाइड एंड रूल की फार्मूला को अपना रहे हैं। पर जाहिलों को पता ही नहीं कि वो जिसको तोड़ना चाहते हैं वह ब्रजेश मिश्रा लोगों को लग रहा है। हमारे सोलहंडा के पवन तिवारी जी, जब पवन तिवारी जी बात करते हैं, अब बहुत लोगों को लगने लगा है ये ब्रजेश मिश्रा का खेमा है। बड़ा विचित्र लगता है। ये ब्रजेश मिश्रा का खास आदमी है। अरे जिसको तोड़ने चले हैं, आपका संख्या तो गिनने लायक है, तो ये तोड़ने और जोड़ने की आवश्यकता क्या? और कुछ मीडिया से जुड़े हुए लोग जो ये खेल खेलना चाहते हैं, बहुत आदर और बहुत सम्मान किया करता था, आज भी करता हूं, पर हंसी आती है। अरे राजनीति और रणनीति तो ऐसी बनाइए कि कम से कम कुछ चीज पर्दा के पीछे हो। बहुत लोगों से बहुत लोगों का परिचय कराने का काम चाणक्य विकास मोर्चा ने किया है, लेकिन हम लोग वर्चुअल राजनीति। रंजन मिश्रा जी, आपको भी धन्यवाद। आचार्य पंडित अवधेश पांडे जी, आपको भी धन्यवाद। चूंकि राजनीति बातें कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि बहुत लोगों को बुरा लग रहा हो, लेकिन मेरा कोई उद्देश्य आपको कोसने का नहीं है, लेकिन आपको आगाह करने का है, क्योंकि मैं उसको झेलता हूं। हमारे बेटिया के एक ब्राह्मण के साथ जो भी अन्याय हो रहा है, एक आदमी बोलने वाला नहीं मिला। राणा तिवारी गोरखपुर से मुझे फोन करते, लेकिन मैं तोड़ने का काम नहीं करता। हाँ ना, मैं करूंगा, मैं किसी को फोन करके नहीं कहता। हम साधुवाद देना चाहते हैं जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं। कोई सदस्यता अभियान भी नहीं चलाता चाणक्य विकास मोर्चा। ये आइए जी, आप अध्यक्ष बन जाइए, आप जिला का, प्रदेश का, राष्ट्रीय तो हम दे नहीं सकते। कोई ये कहता है तोड़ने के क्रम में कि हमने साकलदीपी को मौका दिया, अध्यक्ष बनाया, हमने कानकुब्ज को मौका दिया, अध्यक्ष बनाया। कोई भी ब्राह्मण संगठन किसी के बाप की बपौती नहीं है। किसी भी संगठन जो ब्राह्मणों का संगठन है, वो किसी के बाप का नहीं है। जो कोई किसी को दान स्वरूप अध्यक्ष का पद दे दे, और अगर वो दे रहा है तो वो भारे का टट्टू है। अब वो कोई हो सकता है। संगठन का नाम लीजिए तब भी परेशानी, संघ का नाम लीजिए तब भी परेशानी, संस्था का नाम लीजिए तब भी परेशानी। यह विश्व, अंतरराष्ट्रीय, पृथ्वी, पाताल, आकाश, सब संगठन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाम तो लेगा। जब नाम लेंगे तो बुरा लगता है। मंथरा वाला काम करने में बड़ा मजा आता है। हमारे भाई विनोद पाठक जी कुमरा, हमारे भाई योगेश शुक्ला योगी जी पट्टा साहिब से चुनाव, रानी चौबे जी भागलपुर और नाथनगर में से कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हैं, अथक परिश्रम कर रही हैं। पर कुछ लोग, बहुत से लोग हैं,
उनके पास तो कुछ है नहीं। हकीकत मानिए तो आपको वो संपर्क हमने कराया, अन्यथा बुनियाद हिल गई। अरे हम 15 साल से 20 साल से, अब हम 15 साल बोलेंगे तो एक संगठन वाला कहेगा कि 5 साल बोलिएगा तो कहेगा हमको बोलता है, 10 साल बोलिएगा तो हमको बोलता है। तो दुकान चलाने वाला रजिस्ट्रेशन समय होगा, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। अब चाणक्य विकास मोर्चा कोई संगठन है ही नहीं। हम पवन तिवारी को फोन करता है, कोई बब्बन मिश्रा जी को भी स्क्रीनशॉट भेजता है और ये कहता है क्या हो रहा है? अरे वही हो रहा है जो नियति को तय है। चाणक्य विकास मोर्चा अपने कार्यक्रम को लेकर चल रहा है। जैसा कि हमने कहा था कि बहुत जल्द हम लोग एक कार्यालय सुपुर्द करने वाले हैं, जहां पे बिहार, झारखंड, देश के किसी भी कोने के ब्राह्मण जो पटना आए हैं किसी भी कारण से, उनको रहने की व्यवस्था कि कहीं दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है, नहीं होटल में रहने की आवश्यकता है। वो व्यवस्था चाणक्य विकास मोर्चा आपको करके देने जा रहा है। और बहुत जल्द जो नवरात्रा के समय है, मैंने कहा स्वागत है। अरे हम पटना में हमारा मकान है, हमारे भाइयों का मकान है, हमारे मित्र साथियों का मकान है, और हम अपने भाई को एक दिन भी रहने की व्यवस्था करने में अगर हम सक्षम नहीं है तो धिक्कार है ऐसे मोर्चा चलाने का। ही ना आ सके। प्रवीण द्विवेदी जी, आपको भी धन्यवाद। हमारे अच्छे अच्छे वक्ता धर्म अध्यात्म की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि सब ब्राह्मण बचेगा। हमको पहले यह जानना है कि आपका डीएनए पहले क्या है। पहले आप ब्राह्मण कुल में जन्मते हैं, पहले हिंदू हो जाते हैं। और ये जो लोग कहते, कुछ लोग कहते हैं तो हम अगर जन्म से शूद्र हैं तो फैसिलिटी मिलना चाहिए ना शूद्र वाला, कि जन्म के समय सिर्फ शूद्र हैं, जन्म होते ही हम पंडित हो गए। तो जिस तरीके से बाकी लोग जो जन्म समय में शूद्र रह गए, हिंदुत्व और सनातन धर्म के बीच में ब्राह्मण को गेहूं में घून की तरफ पीसने की कोशिश है। यह एक प्रयास है। अरे हम ब्राह्मण हैं तो हिंदू अपने आप है। और जो बार बार हमने कहा है हिंदू का नाम ब्राह्मण है। क्या जादव हिंदू नहीं है? क्या दलित महादलित हिंदू नहीं है? क्या पिछड़े अति पिछड़े? हमारे जो भ्राता हैं, हमारे जो चाचा हैं, हमारे जो और विद्वान तुलसीदास के जो वंशज हैं, वो कहते हैं कि ये लोग भाजपा विरोधी है। भाजपा विरोधी कौन है? लालटेन का पक्षधर कौन है? तीर कौन चला रहा है? बगला में घुसने की तैयारी कौन कर रहा है? ये बताने की आवश्यकता है। हम और आप अपनी एकजुटता का परिचय देने के बजाय हम की कोशिश में लगे रहते हैं। और आरोप ब्रजेश मिश्रा पे लगाइएगा। ब्रजेश मिश्रा किसी को नहीं तोड़ता। कोई माई का लाल, कोई भी संगठन वाला ये बताए, रिकॉर्डिंग सुनाए हमको। बहुत लोग कहता है कि बहुत रिकॉर्ड रखते हैं, ये स्क्रीनशॉट मार लेते हैं। वो लोग बताए हमको कि किसके पास है। हम कभी फोन करके नहीं बोलते कि आप फलना संगठन में हैं, हमारे संगठन में आइए। हमारा संगठन ही नहीं है। संगठन हर व्यक्ति का होता है, हर समाज का होता है, हर क्षेत्र का होता है। क्यों नहीं कोई बोल रहा है? कोई भी ब्राह्मण संगठन आत्मनिर्भर भारत पर, भारत सरकार के निजीकरण के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार और मुद्दे पर, ब्राह्मणों पर हो रहे हत्या के वाला कांग्रेस वाला 20 साल से संगठन चला रहे और अभी तक 38 जिला में जिला अध्यक्ष नहीं। 535 प्रखंड, जो 534 प्रखंड है, प्रखंड में उनका आदमी नहीं। 8406 जो पंचायत है,
वहां तक तो अभी सोच ही नहीं सकते। और 45,100 जो 3 गो राजस्व ग्राम है, वहां तक पहुंचना मुंगेरी लाल के हसीन सपना जैसा है। क्या भाई? तो हमने 15 साल 20 साल समय दिया है ब्राह्मण समाज को। कोई भी कार्यक्रम उनका उठाकर देख लीजिए, 25-50 लोग देख लीजिए, 4 साल 5 साल 6 साल पुराना फोटो वीडियो डाला जाता है ताकि हमारी विश्वसनीयता बनी रहे। पर सच क्या है, हर व्यक्ति जानता है। चाणक्य विकास मोर्चा में मैंने आग्रह किया आनंद जी से कि आज मुझे मौका दिया जाए ताकि मैं फिर से कंटिन्यू कर सकूं अपने कार्यक्रम को, चाणक्य विकास मोर्चा के कार्यक्रम को। पर इतना जरूर विश्वास दिलाते हैं आपको कि जो लोग जुड़े हैं और जो लोग अच्छी श्रद्धा के साथ ब्राह्मण होने पर अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहे हैं, पूरा बिहार जानता है कि कौन क्या है। अभी हमारे एक मित्र साथी परिवार के सदस्य हैं, मैं नहीं जानता था कि बब्बर मिश्रा जी मुजफ्फरपुर वाले हमारे रिश्तेदार हैं, क्योंकि मैं तो सबको रिश्तेदार मानता हूं और सबके साथ मेरा मधुर संबंध है। पर कुछ लोगों को बुरा लगा हो। अभी तो यात्रा शुरू ही की है हमने, ये तो कोरोना टाइम की वजह से थोड़ा सा मार्ग स्थिर पड़ गया, गति रुक गई, लेकिन ये गति बंद नहीं हुई है। अब जैसे ही यात्रा शुरू होगी, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, समस्तीपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, सीतामढ़ी और शिवहर, इन जिला में तमाम भाइयों से बातचीत हो चुका है। लोग जुड़ने के लिए व्याकुल हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतना बारीकी के साथ अपने ही समाज को ठगने का काम किया है, यह बात छुपा नहीं किसी से। हमारे धनंजय कुमार शर्मा जी लिखते हैं कि आचार्य चाणक्य गुफा पटना सिटी का कैसे विश्व पटल पर खड़ा किया जाए, यह सब लोगों को इस पर मिलकर काम करना होगा। आपके नेतृत्व में हम लोग इस काम को करेंगे। देखिए भाई धनंजय भाई, कोई नेतृत्व की आवश्यकता नहीं, नेतृत्व तो खुद चाणक्य जी करेंगे। वो चाणक्य गुफा है, आचार्य चाणक्य जी का आप देख चुके, आपका आज भारत इस पे काम भी कर रहा है, बहुत बहुत साधुवाद। हम उसी तरीके से, अभी आपको एक बात और बताएं, बहुत लोगों को नहीं जानकारी होगा, फोटोकॉपी वाला काम करने वाले लोगों के लिए भी यह जानकारी है कि पटना के खगोल के पास आचार्य चाणक्य की समाधि भी है, वो भी खोज लिया है, बहुत जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। उस समाधि स्थल को हम अपने मित्र साथियों के साथ एक दिन पहुंचेंगे, वहां पूजा हम लोग करेंगे, अर्पण करेंगे और पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ जैसा कि हम लोग काम करते आए हैं हम करते रहेंगे। चाणक्य को विश्व के पटल पे ले जाने मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आ रहा है जा रहा है, इसलिए आप विचलित नहीं हो। जो लोग जुड़े हुए हैं वो कृपया भागे नहीं, और जो लोग भागते हैं वो कृपया मेरे साथ तो जुड़े ही नहीं, जरूरत नहीं। आप नहीं भी जुड़ेंगे तब भी मैं बोलूंगा। हम एक भी लोग रहेंगे मेरे सामने सुनने वाला, एक व्यक्ति भी रहेगा तो हम बोलेंगे भगोड़े लोग कृपया हट ही जाए। कोई की संख्या में आएंगे तो हम बहुत बड़ा जंग जीत लेंगे, हमको एमएलसी बना दिया जाएगा। नहीं, अगर आपको लगता है समय का बर्बादी हो रहा है तो आप हट सकते हैं। हमें वैसे एक भी साथी की आवश्यकता नहीं जो भगोड़े हैं या फिर हमारा भी या उधारा भी, मतलब इधर का बात उधर और उधर का बात इधर करने वाले लोग कृपया ब्रजेश मिश्रा से दूर ही रहें।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अपना अभियान चलाता रहूंगा और हमारे साथ जो जुड़े हुए हृदय से जो भाई हैं, मैं जानता हूं कि बहुत संख्या में हैं, वो फेसबुक पर इसलिए नहीं जुड़ पाते क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं फल्ला बाबू पूछ दिए कि आप भी जुड़े हुए हैं ब्रजेश मिश्रा से, तो उनको खराब लगेगा। तो हमको ऐसे क्योंकि हम जितनी संख्या में जुड़ते हैं वो भाई लोग हैं। बेचैनी है आपके अंदर, 10 ही मिनट में उड़ गए, क्या सुनने आए थे कि आप खुद सोचिए कि आपके पास समय नहीं है, कितना क्यों बोलेगा, क्यों बात करेगा। अगर आप लोग को लगता है तो हम नहीं आएंगे लाइव, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पैसे से पत्रकार हैं, आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे अपना व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारा जो परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे जो मित्र साथी, हमारा जो समाज है, हम उसका अंश हैं और हम अपने लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं और बार बार कहते हैं कि जुड़िए जुड़िए। आप किसी भी संगठन से जुड़िए, हमने कभी नहीं कहा है कि आप चाणक्य विकास मोर्चा का सदस्य बने। आप जिस भी ब्राह्मण संगठन से जुड़े हुए हैं आप वही जुड़े रहेंगे। आप ब्राह्मण हैं, यह बात सिर्फ लोगों को बताते रहे कि हम भी हैं। हमारे गुड्डू कुमार सिंह लिखते हैं कि सनातन धर्म और ब्राह्मण की सुरक्षा के बिना हमारी संस्कृति, ये तो ब्राह्मण समझेंगे। अभी आप देखिए कंगना रनावत को लाइक, शेयर, कमेंट ऐसे कर रहे हैं जैसे उनका खून का रिश्ता। एक सेंटीमेंट है, लेकिन वही सेंटीमेंट जो डीएनए वाले लोग हैं उनको कहा लक्ष्मी बाई के फोटो पर लाइक से देते हैं कि मनु और मनन क्या कौन है, वह उसी लक्ष्मी बाई का नाम है। लेकिन हम को डर लगता है कंगना रनावत पर कि कम से कम यह तो बोल रही है कि हम क्षत्रिय, पर हमारे कुल में जन्मे हुए जो अपने आप को तुलसीदास, दधीची और परशुराम का वंशज कहते हैं, उनको लक्ष्मी बाई के रूप में जो काम चाणक्य विकास मोर्चा ने 2019 में जो शुरू किए, क्या उसके पहले इतना जय जनक जय परशुराम बिहार के माटी पर, बिहार के पवित्र धरती पर, सब सोशल मीडिया पर जो काम चाणक्य विकास मोर्चा ने किया है, इसके पहले कौन कितना काम कर रहा था, किसी से छुपा है क्या? साल में 1-2 प्रोग्राम करते थे और उस प्रोग्राम का क्या हमारा इतिहास। हमारे जो कुछ संगठन चलाने वाले जो भाई हैं, अध्यक्ष टिकते नहीं, अध्यक्ष टिकते ही नहीं, कोई आपत्ति भी नहीं, लेकिन क्यों कोई हट जाता है किसी से? यह सोचने की बात है कि अगर हमारे अंदर कमी है तो हम उस कमी को दूर करें। विनोद पाठक ज्ञान बघारने, लेकिन इससे विनोद पाठक को कितना असर पड़ेगा? क्योंकि जो लोग विनोद पाठक के साथ राजनीति कर रहे हैं, कूटनीति कर रहे हैं, वो विनोद पाठक का तो भला चाहते ही नहीं। वो तो यह चाहते हैं कि विनोद पाठक के कंधे पे बंदूक रख के ब्रजेश मिश्रा पर निशाना लगाया जाए। लेकिन विनोद भाई, जब हमने आपको संकल्प के साथ वचन, ब्रजेश मिश्रा और उनकी पूरी टीम खड़ी मिलेगी। हम चंद कार्यक्रम के लिए किसी की कुर्बानी नहीं देते, हम चंद लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी के कंधे पर बंदूक नहीं छोड़ते। क्योंकि जिनको जिनको भड़काया जा रहा है, जिनको जिनको तोड़ने की साजिश की जा रही है कि आपको हम पद देना चाहते हैं, वह लोग मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि हमें पद नहीं चाहिए। हम ब्रजेश मिश्रा चाणक्य विकास मोर्चा के साथ जुड़े हुए, इतना सुनते ही अब ये कहते हुए मुझे खुशी नहीं हो रहा है, लेकिन यह मजबूरी में बोलना पड़ता है।
अरे भाई आप जोड़िए ना, जिसको हमने जोड़ा, किसी को आपने जोड़ा, किसी को औरों ने जोड़ा, इसके बाद जो बचे हैं उसको जोड़ने की बात क्यों नहीं करते हम लोग जोड़ने की बात करते हैं। प्रदीप पांडे जी कल रविवार दिन आए थे, हमने कभी नहीं कहा है कि आप किनको जोड़िए किनको मत जोड़िए, कोई बोल नहीं सकता। हमारे रामा दुबे जी जो आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे, आने वाले समय में हमारे कन्हैया मिश्रा जी, चंद्र प्रकाश तिवारी जी, डॉक्टर जितेंद्र पाठक जी, जितेंद्र मिश्रा जी, मधुलय उपाध्याय जी, बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने अपना अपना दायित्व उठाने का कोशिश किया। अभी तो बहुत लोगों को बता ही नहीं दी। पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जिस दिन एक भी रैली गांधी मैदान में हो जाए, हम लोग पुनः की घोषणा कर देंगे। ऐसे संभवतः अगर कोरोना के तो निश्चित तौर पे रैलियों की भी इजाजत मिलने लगेगी, और अगर रैली की इजाजत मिलती है तो वही दिन सिर्फ साल बदल जाए। महाकुंभ उसी जगह पर, उसी स्टाइल में होगा और उतने ही दिन में होगा। यह काम संकल्पित होकर जनक विकास मोर्चा करता है। हम पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि हम तो अब धन्यवाद देना चाहते हैं कोरोना बहन को, क्योंकि मैंने तो अब तक कोरोना डायन कहा है, अब उसको बहन कहते हैं, कि इसने हमें कुछ जल्लादों से, कुछ दोगले चरित्र वाले अपने कार्यकर्ताओं से हमें मुक्ति दिलाई, चाणक्य विकास मोर्चा को मुक्ति दिलाई। कि ये दो मुंहे सांप जो कभी हमको भी डसते हैं और कभी उसको भी डसते हैं, अगर बीच में मुंह होता तो किसी और को डसते। जो आदमी एक व्यक्ति का मतलब एक संगठन का नहीं हो सकता, वो दूसरे संगठन का घंटा होगा, कभी नहीं हो सकता। लेकिन कोरोना के संक्रमण में बहुत सारी चीजों को सीखने का मौका मिला। हम साधुवाद देना चाहते हैं अब ब्रजेश शुक्ला जी को, अक्षय तिवारी जी को, उनके पूरे विद्यालय की टीम को, जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में धर्म, अध्यात्म, कर्मकांड पर बातें की, चर्चा की, लोगों को जागरूक किया, हमें भी बताया, हमसे भी पूजा पाठ करवाया। हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और वैसे दोगले लोगों से बचने का सलाह भी बताया, जो लोग कंधा पे रख के बंदूक छोड़ रहे हैं, सिर्फ कंधे बदलते हैं। और एबी का समीकरण चाहे एक रहे या बी के रहे, आज बिहार में अब युद्ध हो गया A+B का। अब समझने की बात है, जिनको जो समझना है समझ ले। कुछ लोग बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि एक मतलब क्या है, बहुत जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि समझदार हमारे यहाँ बहुत लोग। कर्मकांड की बात 6 महीना पहले दोस्ती हमने कराई, अब बाबा सूरमा बन रहे हैं, भुजंग, दबंग, बाहुबली। वो लगता है कि डरता है लोग, अरे इज्जत करते हैं, प्रतिष्ठा के साथ, अदब के साथ सम्मान करते थे, तो अपने आप को लगने लगे भैया कि हम तो बहुत बड़े बाहुबली। लेकिन सच क्या है हमको भी पता है, उनको भी पता है, सबको पता है। ब्राह्मणों का मदद कैसे मिलेगा? फोटो दिखाने से। जिनको अभी फोटो देखना है कि इस कोरोना के काल में कितने ब्राह्मणों को किस प्रकार का सहयोग चाणक्य विकास मोर्चा ने किया है, आके कार्यालय चेक कर लीजिएगा। जमीन खिसक जाएगी जहां खड़े होंगे आप, सोच भी नहीं सकते। अरे आपके मोबाइल पे तो बस इतना ही फोन पे बचता है, उसको तोड़ो उसको जोड़ दो, अच्छा उससे जुड़ा हुआ उसको तोड़ देते, उसको जोड़ लेते, बस यही फॉर्मूला चल रहा है। अगर 7 दिन का अध्याय सुनेंगे हमारे एसएम झा जी, निजीकरण पे, रोजगार पे, वर्चुअल रैली पे, हमारे प्रदीप पांडे जी कृषि पे, धर्म पे, अध्यात्म पर, हमारे कथावाचक संस्कृति संस्कार पर, वेद वेदांत पर, गुरुकुल पर, इस भी चर्चा करते हैं।
मैं उन लोगों इसीलिए कहता हूं कि आप लोग राजनीति पर चर्चा ना करें, वो मुझे छोड़ दें, क्योंकि मैं गाली सुन सकता हूं। हमारे मणिभूषण तिवारी जी, बहुत से लोग भाई हमारे हर लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए हरि जी पांडे जी, इनको रास्ता पर लाने का बहुत उपाय है। और हम लोग अभी इस कोरोना के काल में अपने 1000 युवा जो बेरोजगार हैं, हमारे भाई विकास मिश्रा जी के प्रयास से 1000 लोगों को रोजगार देने के लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई है। जिनको भी योजना का लाभ लेना है, पूर्वी अशोकनगर रोड नंबर 14, कंकड़बाग, पटना 8,20,000 में आए, संकल्पित भाव के साथ काम करें। एक हमारे भाई ने कल बताया कि एक लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास जी की पार्टी है, लोजपा, उसके सदस्यता के फॉर्म में लिखा है कि हम आजीवन दलित की सेवा करते रहेंगे। ऐसा कोई फार्म होता है? अब इस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी, लोजपा, जदयू, कांग्रेस करे, क्योंकि हमको तो अभी लोजपा के बारे में इस तरह की जानकारी मिली है, हमने फॉर्म भी मंगाया है, अगर ऐसा होगा तो हम लोग मुकदमा भी करेंगे। लेकिन जरा गौर से सोचिए कि अभी चुनाव के समय में एक भी संगठन वाले जो लोग अपने आप को बहुत बड़े दधीची पुत्र, दानी के मामले में हड्डी बना, शरीर का एक एक अंग दान करने वाले, हड्डी से दवा तक बना देने वाले, एक एक शरीर का हर चीज कुर्बान कर देने वाले, बात तो, लेकिन दधीची ने कभी तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं की। लेकिन अब हम लोग को लगता है कि तोड़ फोड़ की राजनीति करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों का आदत हो गया है तोड़ फोड़ करने की। इसलिए अभिज्ञान जी लिखते हैं कि कुछ भ्रष्ट पखंडी लोग जो ब्राह्मण का चोंगा पहन के ब्राह्मणों का तिरस्कार और अपराध करता है, बदनाम करता है, ऐसे लोगों को क्या किया जाए? कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। इस चुनाव के बाद फिर देखिए ना, इस चुनाव के बाद बहुत सारा चीज आएगा। जन्मेजय पांडे जी लिखते हैं कि जात का बेरी जात होते हैं और सबसे ज्यादा ब्राह्मण जाति में ऐसा होता है। बहुत शर्म की बात है, दूसरे को तो लंबा लंबा उपदेश देते हैं और जब स्वयं अपनी जाति की बारी आती है तो पैर पकड़ के पीछे की ओर खींच लेते हैं। 100 में से 75 ऐसा ही है। हमें किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन जो सच है उसे उजागर करना भी जरूरी है। गुस्ताखी के लिए माफी चाहिए, बिल्कुल हम तो बराबर करते हैं। आप हमारी गलती बताइए, हम स्वीकार करते हैं, आपका पैर छू के प्रणाम करने के लिए तैयार है। लेकिन धमकाइएगा, चमकाइएगा तो अब तो हम मौत को गले लगाना पसंद करेंगे। अच्छा, मरता क्या ना करता, आप आइएगा हमको मारने तो हम साले को चुम्मा लेंगे। आप हमको माए बहन के गाली दीजिएगा तो हम आपको फूल का हार चढ़ाएंगे। फॉर्मूला वही लागू होगा। जो अंग्रेज की भूमिका वाले को सबक सिखाएंगे, हरि जी घबराइए मत, दिखाई देगा। विद इन 6 मंथ आपको दिखाई देने लगेगा। रामा दुबे लिखते हैं कि हमें गर्व है कि मैं जनक विकास मोर्चा के बैनर तले ब्राह्मण परिवार को एकजुट होने का आह्वान कर रहा हूं। ऐसे संगठन से बेचकर अपनी निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी पार्टी की दलाली करता हो, अरे क्या कीजिएगा, तो पैदा ही हुआ है दलाली करने की। लेकिन आरोप लगाएगा ब्रजेश मिश्रा पर, ब्रजेश ही तोड़ते, ब्रजेश जी का ये खराब गुण है, ब्रजेश जी का ये अच्छा आदत नहीं है। लेकिन हम बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, कर्म पुत्र कृष्ण है, रंगफरसा वाले परशुराम हैं, कूटनीति वाले चाणक्य हैं। लेकिन सच क्या है वो देख लीजिए। राम मिली न माया, पहले आधा खोया, पूरा भी खोया, वो वक्त आ गया और हम जगाएंगे, हर जिला जाएंगे, धीरे धीरे कोशिश हो रहा है। जनक विकास मोर्चा लिखता है कि ब्राह्मण महाकुंभ न होने पर बहुत खुशी जता रहे कुछ संगठन। अरे मना ले, क्या खुशी मनाएंगे, क्या खुशी मनाएंगे? हमारे भाई खुशी यही मना रहे होंगे कि कुछ दिन तक मेरा बाजार और चलेगा, चलने बोलने वाला नहीं। इस बिहार में अगर ब्राह्मणों के हित और शक्ति के साथ समाज को खड़ा करने का काम जो हम लोग के आदरणीय विजय शुक्ला जी ने किया, विजय शुक्ला जी ने वास्तव में पटक, अरे जानकारी ही नहीं है बहुत लोगों को, लंबी लंबी फेंकते हैं, सिर्फ बाबा बनते हैं।
पहचानता भी नहीं था। मैं उस समय भी सक्रिय था, आदरणीय अब शायद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है, हम लोग के अभिभावक विजय शुक्ला जी अब नहीं है। विजय शुक्ला जी के नेतृत्व के पटना के गांधी मैदान में रैली हुई थी, और उसके बाद यह दूसरी बार ऐसी रैली होती है, बड़ी रैली होती, जिससे हमारे आदरणीय विजय शुक्ला जी को भी एक सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग समर्पित करते कि आपके वंशजों का खून अभी ठंडा नहीं पड़ा है, और हम लोग कोशिश में कामयाब होंगे। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं अपने अभिभावक जगनारायण त्रिवेदी जी का। लोग उन्हें जयंत त्रिवेदी के नाम से जानते हैं। ये वैसे कुछ लोग उस समय में भी थे जो जयंत त्रिवेदी जी का विरोध कर रहे थे। कुछ ऐसे भी दोगले लोग थे जो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में घुस के ब्राह्मण के कार्यक्रम में ब्राह्मणों का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि हम नीतीश का विरोध कर रहे हैं। और वही लोग नीतीश का तलवा चाट रहा है, और क्या क्या चाट रहा होगा और चाटा होगा, यह सब कोई जान चुका है। क्योंकि तल चटवे समाज का कितना कल्याण करेंगे यह किसी से नहीं छुपा। मेरी बातें चुभ रही होंगी जरूर, चुभती होंगी जरूर, लेकिन हम तो बोलेंगे वही जो सच है, क्योंकि हमारा आदत है कि जो सच में जिसमें टच है वही केवल सच है। और जो कुछ लोग पत्रकारिता के आड़ में जो खेला कर रहे हैं, कहीं हमने खेला शुरू कर दिया तो एक नया झमेला पैदा होगा। क्योंकि हम बड़ा आदर करते हैं, और जब हम प्रतिष्ठा धूमिल करने पर आते हैं तो फिर हम रहे ना रहे, आप भी न रहेंगे। मैं बड़ा आदर करता हूं, लेकिन आदर करने का मतलब यह नहीं कि आप मेरे पीठ पर चूड़ा भोंके, तो मेरा पीठ भी वज्र बन चुका है, इतना झेला है। हमारे जगनारायण त्रिवेदी जी को भी विरोध करने वाले लोग, लेकिन जगनारायण त्रिवेदी जी इस धरती पर जब तक है और उनके उपस्थिति नहीं रहने पर भी उनका नाम हटा नहीं सकता कोई। क्योंकि जगनारायण त्रिवेदी जी ने, जिनको हम तो बाबा बोलते हैं, बाबा ने पूरे बिहार में बेहतरीन अपने समाज को जोड़ने का जो अनुकरणीय काम किया है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं भागलपुर के नाथनगर के दिवाकर चंद्र दुबे का। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं आरा सलेमपुर के, जो गया में भी रहते हैं, शालिग्राम दुबे जी का। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं सैलू दुबे जी का। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं आर डी मिश्रा का। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं प्रदीप मिश्रा का। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं संजय मिश्रा जी का। हम आभार प्रकट करते हैं राकेश तिवारी का, जिन लोगों ने अपने ब्राह्मण के हक और हकूक के लिए हर क्षेत्र में काम किया। हम आभारी हैं गोविंद झा जी का, जिन्होंने बहुत मेहनत करके सहरसा में एक बड़ा आयोजन किया। इन लोगों का नाम कोई नहीं लेता, इसलिए क्योंकि हमारा दुकान का सीएनएफ छीना जाएगा, होलसेल रिटेल का खेल खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महासचिव, ये वो, ई पार्टी ऊ पार्टी, फिर गठबंधन हो क्या रहा है। हम ब्राह्मण के संगठन चलाते हैं, चलाएंगे, ब्राह्मण की बात करते हैं, करेंगे, अपने समाज की बात करते हैं। हमने कभी अभी तक किसी जाति को गाली नहीं दिया। आप हमें अगर बेइज्जत करेंगे तो हम भी आपको बेइज्जत करेंगे। हम ब्राह्मण हैं, अपने समाज का उत्थान चाहते हैं, आपका पतन करके नहीं, किसी जाति का पतन करके नहीं। हमने तो बार बार कहा है जी कि ब्राह्मण भगवान और यजमान के बीच के कड़ी है, और हम अपने यजमान को कभी श्राप नहीं देते। पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हम सबके साथ हैं और सबके साथ रहेंगे। चाणक्य विकास मोर्चा यही अभियान चलाता है। ब्रजेश शुक्ला जी लिखते हैं, डूब मरो ब्राह्मण लोग, कब एकजुट हो गए, लक्ष्य तो एक ही है, आगे बढ़ना, कंधे से कंधा मिलाकर चलो मेरे भाई। हाथ जोड़कर किसी से जोड़कर विनती करता हूं। देखिए ब्रजेश शुक्ला जी, आप एक दवा कंपनी चलाते हैं, आप एक कर्मकांड के अच्छे जानकार लोग, मेरी वजह से लोग आपको भी अब दुश्मन मानता है, पर आपके 4 भाई हैं संभवतः, आपके अपने सगे भाई जिसको कहते हैं ना कि एक कोख से जन्मे हुए,
हम जब भी जरूरत होगा पांचवा भाई की भूमिका निभाएंगे। आप इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए, हम पीछे नहीं हटते। और हम ही नहीं, चाणक्य विकास मोर्चा से जो हृदय से जुड़ा हुआ जो भाई है वो संकल्पित है। आप संकल्प कराते हैं तो उसी तरीके से हम लोग संकल्पित हैं, हटेंगे नहीं पीछे। कुमुद मिश्रा लिखता है कि हम भी गरीब ब्राह्मणों की सहायता करें, चाणक्य विकास मोर्चा का एक अकाउंट खुलवाए। खुला हुआ है कुमुद मिश्रा जी, चाणक्य विकास मोर्चा का अकाउंट खुला हुआ है। हमने पहले भी कहा था, आज भी कर रहे, पाई पाई का हिसाब हर चीज विधिवत ढंग से रखा हुआ है। बल्कि रामा दुबे जी के नेतृत्व में प्रदीप पांडे जी और कन्हैया मिश्रा, डॉक्टर जितेंद्र पाठक, चंद्रप्रकाश तिवारी जी, 11 लोगों के कमेटी के रूप में एक कार्यालय खुल रहा है। बब्बन मिश्रा जी का भी बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। और भी कई लोग जो मधुबनी के हैं, दरभंगा के हैं, सहरसा, अभी हमने टारगेट ही कर लिया है। वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, कटिहार, इन क्षेत्रों पे पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित कर रखा है हमने। और 6 महीने में बड़ी लंबी लिस्ट बनाई है और लगभग लोगों से हमने बातचीत किया है। धीरे धीरे बताएंगे, कार्यक्रम भी वहां करने लगेंगे, दिखने लगेगा। बहुत लोग को लगता है कि उत्तर बिहार में चाणक्य विकास मोर्चा नहीं पहुंचा है, अंग क्षेत्र में मोर्चा अभी नहीं पहुंचा है। हम तो घर घर पहुंच चुके हैं। जैसे हर हर मोदी, घर घर मोदी, उसी तरीके से हर हर घर चाणक्य का घर, उस नीति पर काम चल रहा है। और अकाउंट खुला हुआ है कुमुद भाई, अकाउंट नंबर कभी कभी फेसबुक पे डाला भी जाता है। और हम चाणक्य विकास मोर्चा के जो सोशल मीडिया देख रहे हैं उनसे आग्रह करते हैं कि आप चाणक्य विकास मोर्चा का समय समय पर आप अकाउंट नंबर सार्वजनिक करते रहें। जो भी भाई जिस प्रकार का सहयोग करना चाहें कर सकते हैं। हम उनका, हर लोगों का सहयोग को हम लोग संजीवनी बूटी समझेंगे। रामाशंकर दुबे जी लिखते हैं कि जो ब्राह्मणों की सम्मान की बात करेगा, जो गरीब ब्राह्मणों के लिए कुछ अलग करेगा, वही वास्तव में ब्राह्मण समाज का बेटा होगा। बिल्कुल होगा रामा भाई, आप लिस्ट बनाइए ना, आप लिस्ट बनाइए। अब सोशल मीडिया पर तो नहीं बोल सकते, लेकिन मोदी जी का जो अभियान है आत्मनिर्भर, आप अपने समाज के 1000 लोगों को दीजिए। 6 महीने के अंदर 1000 लोग को आत्मनिर्भर बनाने का काम चाणक्य विकास मोर्चा लेने के लिए तैयार है। आप दीजिए हमें, आप कल से दीजिए। कई सरकारी योजनाओं को हम लोगों ने ले लिया है, अपने भाइयों को दिलवाएंगे। हमारा भाई मजबूत होगा तभी हम मजबूत होंगे। क्योंकि हमारे भाई के पॉकेट में अगर 5000 रुपया होगा तभी वो 1000 रुपया दान करने की स्थिति में होगा। हम ये जानते हैं और हम लोग को यही काम करना है रामा जी। और आप जैसा जो व्यक्ति, अरविंद मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अरविंद मिश्रा नवादा वाले हैं। अभी हाल ही में अगर अरविंद मिश्रा जी सुन रहे हैं तो सबसे पहले तो प्रणाम। अरविंद मिश्रा जी को भी फोन करके फेसबुक पर तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जैसे ही किसी को पता चलता है कि जिसको हम तोड़ रहे हैं वो ब्रजेश मिश्रा का रिलेटिव निकल जाता है। और आजकल तो सब लोग होशियार है, सब ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर रखता है, सब लोग रिकॉर्ड कर लेता है सब बात। अगला ही समझता है कि खाली स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग का काम मेरे ही जिम्मे में है और सारा बात मेरे पास पहुंच जाता है। बड़ा विचित्र लगता है, हंसी भी आती है। ये वही अरविंद मिश्रा हैं जिनके कहने पर हम लोग एक कार्यक्रम में गए थे। ऐसे बहुत से रमेश दुबे जी भी थे, बहुत से लोग हैं। कहां हैं? सब अलग हो गए। क्यों, कब, कैसे, किस लिए, किसके कहने पर, कारण क्या था? इसको दूर करने के बजाय नए नए लोग आते गए, पद बढ़ता गया, दुकान चलती रही, लेकिन वो कभी भी फैक्ट्री नहीं बन सका, बनेगा भी नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट में खोट है, सोच में खोट है। और जो सलाहकार नए नए बने हैं लोग, कुछ चंद लोग, पहले कोई और थे सलाहकार जो प्रधान किशोर की उपाधि से नवाजे जाते थे, निश्चित तौर पे वो ज्ञानी आदमी, लेकिन वो भी अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? क्यों अलग हो जाते हैं लोग? मुझे पहले लगता था कि सिर्फ और सिर्फ दोष मेरे अंदर है, मैं गुनहगार हूं, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन अब लगने लगा कि नहीं,
गुनाह मेरा है ही नहीं, हम पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, लेकिन थोपने से काम नहीं चलेगा। बहुत जल्द वृंदावन में और जयपुर में एक कार्यक्रम हम लोग करवाने जा रहे हैं। हम लोग कार्यक्रम करवाने का मतलब है, हमारे भाइयों ने एक कार्यक्रम वृंदावन में रखा है चाणक्य विकास मोर्चा का, और एक जयपुर में रखा है। धीरे धीरे पूरे देश में चाणक्य विकास मोर्चा एक अलग जगाने का काम करेगा। हम आदर करते हैं राजेंद्र त्रिपाठी जी का भी, हम आदर करते हैं गोविंद कुलकर्णी जी का भी, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो। हम सब संगठनों का साधुवाद देते हैं, क्योंकि सबका आशीर्वाद चाणक्य विकास मोर्चा को मिलता है। चाणक्य विकास मोर्चा एक सोच है। तो हमारे जो अरविंद मिश्रा जी को तोड़ने का कोशिश किया, फेसबुक पर उनको तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। एक चपंडुक बाबा एक नया नया पैदा हुए हैं, जिनको लग रहा है कि मैं चाणक्य हूं, लेकिन सही ढंग से पूजा भी नहीं कराने आता है। सब यहां क्या बोले, परिवार ही का बात है। जय चाणक्य। अरविंद मिश्रा जी लिखते हैं कि चाणक्य गुफा में मैं भी आपके साथ रहा हूं। बिल्कुल, आपने कुदाल चलाई है, आप संघर्ष के हमेशा के साथ ही रहे। हमसे उम्र में बड़े भी हैं, हमसे ज्यादा श्रम किया है आपने, ज्यादा परिश्रम किया है आपने, बल्कि आप हमेशा जब जब हमने आपको कहा है, आग्रह किया है, और बगैर आग्रह के भी आपने बड़ा बड़ा काम किया है अपने समाज के हित के लिए, ब्राह्मणों के उत्थान के लिए। बल्कि आप तो सर्व समाज के लिए भी समर्पित रहने वाले लोग हैं। आपने लिखा कि चाणक्य गुफा में मैं भी आपके साथ रहा हूं। आपने जो देश के अखंड भारत के महानायक चाणक्य जी के गुफा के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए आपके किए गए प्रशंसनीय कार्य की जितनी भी तारीफ की जाए, ये मेरा काम नहीं था, ये हम सबका काम रहा है। मैं उसमें सिर्फ सूत्रधार था, हर भाई, बल्कि कुछ हमारे कुर्मी लोग भी, यादव लोग भी, अन्य जाति के लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर चाणक्य जी के गुफा के जीर्णोद्वार में अहम कड़ी बने थे। मदद किया था उन्होंने, शक्ति लगाई थी, अखंड कीर्तन हुआ था वहां, पदयात्रा हुआ था वहां। लेकिन यहां तो सिर्फ जय चाणक्य जय पशुराम, झूठों के बोल के बुड़बक बनाना है। कितना पशुराम को मानते हैं और कितना चाणक्य को मानते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। नीतीश कुमार के पार्टी में, सुशील मोदी के पार्टी में, रामविलास के पार्टी में, मदन मोहन झा की पार्टी में कितना चाणक्य परशुराम के वंशजों का सम्मान हो रहा है, यह किसी से छुपा है। लेकिन झोलवा सब ढो रहा है उसी में। हम ब्राह्मण संगठन चलाते, चलाओ ना, कौन रोकता है? कोई जुड़ा हुआ है हृदय से? क्या कोई हृदय से जुड़ा हुआ है? हालत पतली है, एक कार्यक्रम नहीं करा सके पटना में, यह देखने वाली बात है। इसलिए भाइयों, आपको यह बात समझना पड़ेगा, नहीं जागिएगा तो वह दिन दूर नहीं। हमें कुछ लोगों ने धमकाया कि हम देख लेंगे आप, लेकिन मेरे पास भगवान का असीम कृपा, और अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। हमको लगता है कि सरकार 2-4-5 दिनों में हमको 2-4 गो अंगरक्षक भी देने वाली है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ब्रजेश मिश्रा भाजपा विरोधी है, बाद में कहीं पछताना ना पड़े। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ब्रजेश कुमार नीतीश कुमार के दुश्मन हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े, क्योंकि हम न किसी के दोस्त हैं और न ही किसी के दुश्मन। हम समाज के प्रगति, तरक्की, उन्नति के लिए काम करने वाले लोग हैं। काम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, और दूसरे के कंधे पे बंदूक नहीं चलाते। जो बोलना होगा मैं स्वयं बोलता, किसी लोगों से नहीं बुलवाता, लोगों से नहीं कहवाता। और मुझे तो दुख इस बात का है, तकलीफ इस बात का है कि कहीं किसी के गंदी राजनीति के कारण हमारे कुछ जो भाई लोग हैं जो इधर से उधर हो गए, वह किसी भी दुर्घटना का दावत ना दे बैठे, क्योंकि अगला को इस बात की चिंता नहीं। अगला तो सिर्फ अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए काम करना चाहता है। हम तो नहीं लड़ना चाहते। जितने भी ब्राह्मण संगठन चलाने वाले लोग हैं, क्यों नहीं खुल के बोलते कि हमको टिकट नहीं चाहिए?
हम समाज का विकास चाहते हैं। है कोई माई का लाल तो बोले। आप संगठन चला रहे हैं, चलाएं। आप बोलिए कि हम किसी पार्टी के सदस्य नहीं होंगे, हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं होंगे, हम किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। है हिम्मत, है दम। अगर आप में दम नहीं है तो प्रवचन बंद करिए। चाटुकारिता करते हैं किसी ना किसी पार्टी का, अज्ञान बढ़ाने आ जाते हैं यहाँ पे ब्राह्मण ब्राह्मण करने का। जब वहां से भी दुत्कारे जाते हैं, फटकारे जाते हैं, तो जय चाणक्य जय परशुराम हो जाता है। और जाके छूते हैं पैर उसी का जो आपको पैर पूजी करता है, बड़का बाबा बने। इसलिए हम लोगों को मत समझाइए। हमारे ब्रजेश शुक्ला जी लिखते हैं, संगठन चलाने के लिए अर्थ का जरूरत होता है, बिना अर्थ का कोई संगठन नहीं चलता। धन और समर्थन जरूरी होता है, तभी कोई आगे बढ़ता है। बिल्कुल, धन और जन, धन और जन जरूरी तो है। और ब्रजेश शुक्ला जी, जब आपके जैसा भाई है जो मेरे एक बात कहने पर आपने 50,000 रुपया एट ए टाइम बिना जान पहचान के, बगैर कोई जानकारी के आपने आके कहा कि ये चाणक्य विकास मोर्चा को मेरे तरफ से समर्थन है, तो धन और जन नियत साफ है हम लोग का, मिलेगा। बहुत लोगों से बातचीत हुई है, बहुत लोगों से संपर्क में है, सब लोग मदद करेंगे। कुछ लोगों ने मदद भी किया है, भले ही हमसे नाराज रहते हैं। अकाउंट में डाला भी है पैसा, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि चढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है। अरे भैया, बढ़ाने चढ़ाने के चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे। विवेक ओझा लिखते हैं कि रोजगार के विषय में सोचा जाए तो बहुत अच्छा है, हम आपके साथ हैं। आप विवेक ओझा जी कोई रोजगार करना चाहते हैं तो आप हमारे पटना कार्यालय में आके मिलिए। और निश्चित तौर पर विषय में सोचना क्या है, रोजगार ही तो करना है, नौकरी तो मिलेगी नहीं। अब तो आप मरेंगे तो अब तो गाजर मूली है, आप दलित थोड़े ही हैं। मरिएगा तो आपके परिजन को नौकरी मिलेगा। यहाँ तो नौकरियां खत्म किया जा रहा है, तो नौकरी कहां से मिलेगा? हाँ, नौकरी चाहिए तो दलित में पैदा हुई है। दोनों में से एक काम करना होगा। रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए कोई समर्थन चाहिए, रोजगार के लिए कोई प्रोजेक्ट चाहिए, रोजगार के लिए कोई जानकारी चाहिए, तो आप आइए कार्यालय में। और आपके साथ जो भी साथी हैं, युवा भाई कुछ काम करना चाहते हैं, आप निश्चित तौर पे निसंकोच आइए। हम लोग आपको सहयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हम कोई कैपिटलिस्ट नहीं है, हम पूंजीपति नहीं है, ना ही हम उद्योगपति है, ना ही MP MLC और MLA हैं, ना ही हम मुखिया है, ना ही हम जिला परिषद है, ना ही वार्ड पार्षद है। हम एक छोटा मोटा पत्रिका चलाने वाले छोटा सा आदमी है। हमारा कोई चैनल नहीं चलता है, हमारा कोई प्रेस, हमारा लिखा हुआ कोई मंत्री नहीं पढ़ता है। हम जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वही मंत्री पढ़ता है, कि कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा इस लेवल का हम विधायक नहीं बना सकते हैं। हम यहाँ विधायक बनाने का कोई पत्रकारिता नहीं करते। अरे हम तो मुखिया नहीं बना सकते आपको भाई, लेकिन जो जानकारी ले सके दे सकते हैं आपको, वो बाकी लोग नहीं देगा आपको। बाकी लोग हवा बना सकते। तो आपको अगर चाहिए, अगर आपको जानकारी, तो निश्चित तौर पे बगैर रोजगार के तो बिल्कुल निश्चित तौर पे कोई आदमी आगे नहीं बढ़ेगा। रोजगार, हर हाथ को रोजगार तो मिलना ही चाहिए। हमारे जन्मेजय पांडे जी लिखते हैं कि ब्राह्मण उसी को कहते हैं जो दूसरे के हित करता है, उसी को तो ब्राह्मण कहते। बिल्कुल, इसीलिए तो पुरोहित उसका नाम पड़ा है। दूसरे का हित, पराया हो अनजान हो, सबका काम है। ब्रजेश शुक्ला जी लिखता है कि पतल चटवा है सब हम लोगों के समाज में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सब पतल चटवा हो ही नहीं सकता है। कुछ पतल चटवा है, कुछ पतल उठौआ है, और कोई पतल बिछौआ भी है, कोई बिछवाए वाला भी है। संख्या जो आप लिख रहे हैं उसका थोड़ा बढ़ गया है, क्या करिएगा। इसीलिए ना चाटते चाटते, नीमक चाटते चाटते पतल चाटे पड़ रहा है। अब आधा मतलब समझ लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए आप कि अब पतल चाटते चाटते साला उसका कहीं सीख गड़ गया तो जीभो कट जाएगा। इस स्थिति में है आप। आज हमने जो बयान दिया है तो बहुत लोगों को फटेगा। आज कई लोगों के मोबाइल पे घंटियां बजेंगी, देखिए ब्रजेश जी ने ऐसा कहा, ब्रजेश जी ने वैसा कहा। अरे अभी उम्मीदवारी तय हो रही है। लोगों ने कहा एक हमारे उम्मीदवार फलनवा हो गए। अच्छा बात है भाई, सब आप ही का, हमारा है कहां? हम तो है ही नहीं। आप बोलिए ना, अरे है हिम्मत तो जाली किया ना 25 उम्मीदवार। कुब्बत नहीं है, कुब्बत, दम नहीं है आप में। हम जो खोज के लाएंगे उसी का नाम बता के आप राजनीति कर सकते हैं।
एक नाम जाहिर किया, उसका नाम हाईजैक करने की कोशिश हो गई। कोई बात नहीं है, हमारा तो उद्देश्य है लोग सदन पहुंचे, हमारा काम हो ना हो। 243 विधायक है किसी का, जैसे आप पत्थर चाट रहे हैं हम भी चाट लेंगे तो मेरा भी काम हो जाएगा। लेकिन आप हिम्मत है तो सार्वजनिक करिए ना 25 सीटें, ये 25 सीट पे हम लड़ेंगे, हम यहां से लड़ेंगे, हम वहां से लड़ेंगे। आप बताइए, चाणक्य विकास मोर्चा वहां एक शब्द नहीं बोलेगा, बल्कि आपके उस उम्मीदवार को समर्थन करने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन आप नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि आपके भीतर सिर्फ जलन है, जलन। गैस भी उतना नहीं जलता होगा जितना लोग जलते हैं मेरे नाम से। लोग नहीं, संगठन वाले लोग, कुछ जो संगठन के मठाधीश लोग हैं, उनको तो जरूर मेरे नाम से नफरत है। उनका दुकान लगभग बंद करा दिया हम, लगभग। पूरे बिहार के ब्राह्मण समझ चुके हैं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपना बाजार बनाने का है। क्या करिए ना, आइए हम लोग समर्पित भाव होकर कहते हैं लड़िए, आइए हमारे साथ। हम आजीवन भी नहीं लड़ने का घोषणा कर सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट सबको करना पड़ेगा जो ब्राह्मण संगठन चलाता है। हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे। है कोई माई का लाल जो संगठन चलाने वाला ये कहे कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे? आप नहीं लड़ेंगे कि आप नहीं दीजिएगा शपथ पत्र? साला ठीका खाली ब्रजेश मिश्रा लिया है, सिर्फ ब्रजेश मिश्रा ठीका लिया है कि चुनाव नहीं लड़ने का। आप में दम नहीं है। आइए ना, आप समाज हित न चाहते हैं, अगर समाज हित चाहते हैं तो हम नहीं लड़ेंगे, आप ही मत लड़िए। आइए हम लोग मिलकर चलते हैं, आपके अगुवाई में चलते हैं। आप लेकिन लिख के देना पड़ेगा कि हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, स्टाम्प पेपर पे लिख के दीजिए। हम उनके पीछे चलने को तैयार हैं, लेकिन उनको लिख के देना पड़ेगा। मान के दिखाइए। जो चाटुकार लोग हैं, जो इधर से उधर कर रहे हैं, नारद मुनि की भूमिका निभाने वाले। नारद मुनि तो बदनाम हो गए बेचारे, जबकि नारद मुनि सबका भला चाहते थे। लेकिन आज के समय में मंथरा बन के जो नारद मुनि की भूमिका निभाने वाले लोग हैं, है हिम्मत तो मांग के दिखाएं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं भी लिख के देने के लिए तैयार हूं। मैं तो लिख के दिया कि 2020 नहीं लड़ूंगा। दूसरा की हिम्मत है तो लिख के दे दे, है दम तो लिख के दे। उसको मालूम है कि चुनाव से ही मेरा भविष्य बनेगा, ब्राह्मणों के भविष्य से उसको कोई लेना देना नहीं। प्रशांत किशोर जब हटाए गए, प्रशांत किशोर जब हटाए गए, तो हम लोग एक भाई है विजय मिश्रा जी, जिनका यूट्यूब चैनल चलता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रशांत किशोर को हटाए जाने पर जितना बयान ब्रजेश मिश्रा ने दिया चाणक्य विकास मोर्चा के बैनर तले, उनके यूट्यूब चैनल पे कोई दूसरा ब्राह्मण का बेटा नहीं बोला होगा, है ना? बोलेगा। आज के बाद बोल दे तो अलग बात। इसके पहले, आज की तारीख के पहले एक भी बयान दिखा दे। हमें जो ताकत पूरे मर्दानगी के साथ चाणक्य के वंशज होने के नाते, परशुराम के वंशज होने के नाते, जो शक्ति के साथ ब्रजेश मिश्रा आवाज लगा सकता है, वो बिहार में बहुत कम लोगों के अंदर वो शक्ति मिलेगी। और हमारे अंदर यह शक्ति इसलिए है कि इस बिहार और झारखंड बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों का युवा ब्रजेश मिश्रा के साथ एक एक रक्त में हमारे साथ खड़ा है। ये जो आवाज निकलती है ब्रजेश मिश्रा की इतनी बुलंदी के साथ, ये आवाज उन युवाओं की है, क्योंकि ब्रजेश मिश्रा स्वयं बदनाम होना चाहता है, अपने युवाओं को नहीं बदनाम कराना चाहता। क्योंकि बदनाम को एक हो कोई बात नहीं, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे युवाओं को ताकत मिले, हमारे युवाओं को सम्मान मिले, हमारे युवाओं को टिकट मिले, हमें उस बात के लिए गर्व है। आज झगड़ा हो, आज झगड़ा होता है। आप उठाकर देखिए, कुछ लोग आशुतोष जी का भी विरोध करते हैं। आशुतोष जी जिनका राजपा है, अब आशुतोष का मतलब दूसरा नहीं, आशुतोष जी जिनका राजपा है, वो आदमी पूरा मेहनत, लगन, हिम्मत के साथ पूरे समाज को जागृत करने का काम कर रहा है। अभी जितेंद्र मिश्रा जी भी जुड़े हैं, आपको भी धन्यवाद भाई। तो आप अपने लोगों को समर्थन के लिए ताकत दीजिए, और हम अगले बार जब शुक्रवार को आएंगे तो मुद्दे पर आएंगे, मुद्दे के साथ आएंगे। निजीकरण, क्या फायदा है? आप अंधभक्ति में मशगूल रहिए ना, अंधभक्ति, आप अंधभक्त रहिए, हमें आपकी अंधभक्ति से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप गौर करके देखिए, हम लोगों ने योगेश शुक्ला योगी जी के नेतृत्व में, जितेंद्र मिश्रा जी के, सागर उपाध्याय
इन लोगों के नेतृत्व में जो एक कार्यक्रम हुआ पटना सिटी के कंगन घाट में जल सत्याग्रह का, उसके बाद एक और कार्यक्रम हुआ फोटोकॉपी। कोई बात नहीं, अच्छा बात है, कार्यक्रम होना चाहिए, लेकिन हम और आप समर्पण के भाव से समर्पित होकर अगर एक दूसरे का सहयोग का भाव करने लगेंगे तो कोई कहने की आवश्यकता नहीं होगी। कर्मकांडी ब्राह्मण बात अब सबको कर ले, कोई बात नहीं। हम लोगों ने इस अभियान को शुरू किया। जो कर्मकांडी ब्राह्मण है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे आचार्य लालदास झा जी, विनोद वैदिक झा जी, आचार्य सुदर्शन दुबे जी, बहुत से लोग अपना अपना प्रयास करते हैं। पशुपति वेद विद्यालय है यहाँ। कुछ ऐसे भी चोर और लफंगे हैं और इतने बड़े फ्रॉड हैं, तिवारी को ही हड़पना चाहते हैं। अरे जब मदद नहीं कर सकते हैं तो लालच क्यों? किस बात का लालच? आइए ना मिलकर बात कराइए। हम तो आभार प्रकट करते हैं और हमको पहली बार एहसास कराया अक्षय तिवारी की टीम ने, ब्रजेश शुक्ला की टीम ने, कि पटना के पशुपति वेद विद्यालय में जिस तरीके का होली मिलन समारोह हुआ, इतना बेहतरीन होली मिलन समारोह का आयोजन हम लोगों ने देखा। मैं आजीवन ऋणी हूं और जब भी जीवन में कभी मौका मिलेगा या जब भी हम उस स्थिति में होंगे जब हम कुछ विशेष करने की ताकत रखेंगे तो पशुपति वेद विद्यालय पटना का सिरमौर बनकर रहेगा। ये बात आप गांठ बांध कर रख लीजिए। चाणक्य गुफा, आर्यभट्ट, तारागिना, जिसको तारेगिना कहते हैं, रेलवे स्टेशन तारेगिना, हम लोग आर्यभट्ट पर भी काम करने जा रहे हैं। हमें नहीं लड़ना किसी से। 5 साल बिहार में जितने मंदिर हैं, बिहार में जितने मंदिर में काम करने वाले पुजारी और पंडित जी हैं, बिहार में जितने भी पूजा पाठ कराने वाले जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनको भारत सरकार और बिहार सरकार के श्रम विभाग और श्रम मंत्रालय से संबंधित मिलने वाली योजनाओं का लाभ दिलाना ही हमारा मूल कर्तव्य है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में कोरोना के हम लोगों ने जो यात्रा शुरू किया था कि हम 43 विधानसभा चुनाव से क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जो भाई लोग लड़ेंगे, हम लोग योजना पर काम जारी है। लेकिन अगर हमारा भाई कोई भयभीत होकर चुनाव नहीं लड़े, हम लोग कोई दबाव नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य अपने समाज को सबल बनाना है, अपने समाज को शक्तिशाली बनाना है, अपने समाज को उपयोगी बनाना है, अपने समाज को सम्मान के साथ सभी जातियों के बीच में फिर से प्रतिस्थापित करना है। उस काम के प्रति समर्पित है। हम बिहार के, झारखंड के, अभी 2 ही राज्य, चूंकि हमारा दायरा है बहुत बड़ा नहीं, लेकिन समर्थन समस्त भारत के, समस्त विश्व से लेंगे। हमारा यह प्रयास है कि भारत के बिहार और झारखंड राज्य में जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो धार्मिक न्यास परिषद से रजिस्टर्ड हो या ना हो, उनका प्रचार प्रसार, उनके पंडित जी, जो पुजारी और पंडित जी हैं, उनका वेतन, ESI, PF यानी कि मेडिकल और पेंशन उनको मिले। हम अपने भाइयों को जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, एक योजना है जिस योजना के तहत उनको पेंशन के रूप में प्रत्येक माह 3000 रुपए मिल सकता है। हम वो योजना का लाभ उन तक पहुंचाने का कोशिश हम लोग करना चाहते हैं और वो कोशिश जारी है। कई लोगों को हम लोगों ने सूचीबद्ध भी कराया है और वो धीरे धीरे काम हम लोग बढ़ाने की दिशा में प्रयत्नशील है। हमारा देव का मंदिर, हमारा दीपक उपाध्याय जी, चाणक्य जी का औरंगाबाद के पावन धरती पे 151 फीट का प्रतिमा लगाने का संकल्प हमारे दीपक उपाध्याय जी और चाणक्य विकास मोर्चा ने मिलकर लिया है। और आपको बता दें कि उसके लिए लगभग 3 एकड़ जमीन लगभग हम लोग के हाथ में मिल चुका है। सिर्फ उसका रजिस्ट्री बाकी है। दान के रूप में दान मिला है और बहुत जल्द कोरोना का काल खत्म होते ही जब उसका शिलान्यास
चाणक्य के 151 फीट की प्रतिमा की बातें जब होगी, उनका जब पूरा प्रोजेक्ट बनके आप सभी लोगों के बीच में चाणक्य विकास मोर्चा .com जो हम लोग का वेबसाइट है, अभी तो वेबसाइट नया शुरू ही किया, अभी तो बहुत डिजाइनिंग वगैरह काम बाकी है, उस पे सारा चीज डाला हुआ रहेगा, एक एक चीज की जानकारी आप ले सकते हैं। और जहां चाणक्य जी की मूर्ति होगी वहीं पे चाणक्य वेधशाला भी चलाएंगे। पशुपति वेद विद्यालय और चाणक्य वेधशाला दोनों एक शोध का केंद्र का बनेगा। लोग ज्योतिष, लोग अध्यात्म, धर्म पर पीएचडी करने आएंगे और प्रभु की कृपा हुई, आचार्य चाणक्य की कृपा हुई तो चाणक्य जो वेद विद्यालय होगा वो विश्वविद्यालय के रूप में, बिहार में वेद विद्यालय के रूप में की जगह पर विश्वविद्यालय, जिसको यूनिवर्सिटी कहते हैं, वह बन के दिखाई देगा। और ये जो सिखा, ये दिख रहा है ना, ये सिखा ऐसे ही सिखा आपको सिखाधारी बच्चे जो वेद वेदांत धर्म अध्यात्म ज्योतिष कर्मकांड की अच्छे जानकारी के बच्चे वहां से निकलेंगे। हम आत्मनिर्भर बनाएंगे नरेंद्र मोदी जी, हम अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, ये संकल्प है हमारा। और हमारे बच्चे जब आत्मनिर्भर बनेंगे तो आपका जैसा प्रधानमंत्री उनका पैर छूकर प्रणाम करके आशीर्वाद मांगेगा, जैसा कि हमारे बड़े भाई जो बेगूसराय से आपको पूजा कराने गए थे, भूमि पूजन का, भगवान श्री राम के मंदिर के भूमि पूजन का, हमारे बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे और देश के मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री और एमपी से लेकर प्रधानमंत्री, सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक उनको प्रणाम करेंगे। हम ऐसा अपने समाज को आत्मनिर्भर बनाएंगे, ये संकल्प हम लोगों का है। हमारे समाज में जो तोड़ने वाले लोग हैं उनको भी सावधान रहने की आवश्यकता है। आप या तो स्वयं अपने आदतों में सुधार लाएं, अन्यथा हम लोगों को आप यह कह दें कि हम लोग चुपचाप बैठ जाएं। आपके मोबाइल पे, हमारे मोबाइल पे जो आता है उसको ट्रांसफर करें आप पर, ताकि बाद में आप यह ना कहें कि ये क्या हो रहा है। हमें शांति से काम करने दें। अरविंद मिश्रा जी लिखते हैं, आदरणीय श्री ब्रजेश मिश्रा जी, जब से आपसे मेरा संबंध बना है, आपका कर्मठता, ओजस्वीता, हिम्मत और जज्बा ने मुझे प्रभावित किया है। देखिए, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और जो जिस तरीके का व्यक्ति होता है ठीक उसी तरीके का बात करता है, उसी तरीके से सोचता विचारता भी है। तो हम सब लोगों का संकल्प के साथ काम करना होगा। रामा दुबे लिखते हैं कि बहुत पीड़ा होती है ऐसे लोगों से जो एक दूसरे को तोड़ फोड़ विश्वास रखते हैं। क्या मतलब है? आपको भी तो तोड़ा ही गया था रामा दुबे जी। ये अलग बात है कि आप नहीं टूटे, आप स्टील वाले थे, हावड़ा ब्रिज वाला आपका पुल वाला था, आपका तार, नहीं तो आपको भी तोड़िए दिया था। मोदले जी को भी तोड़ा जा रहा है, पवन तिवारी जी को भी तोड़ा जा रहा है, लेकिन पवन तिवारी जी अपने इतना स्ट्रांग है, हमारे दामोदर दुबे जी इतना लोग स्ट्रांग है कि टूटने से कोई टूटता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे युवा ब्राह्मणों को एकजुटता में लाना जरूरी है। हमारे अभिज्ञान जी लिखते हैं, हमने समय ले लिया है आपका, लेकिन आप शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि जो लोग नहीं भी सुने होंगे उन तक ये बात पहुंचे। तो ये बहुत लोगों को तो बेचैनी बढ़ ही गया होगा कि ब्रजेश जी आए और जहर उगल गए, ब्रजेश जी ने जहर उगल दिया है। तो वैसी स्थिति में उन तक ये मैसेज जाना चाहिए ताकि हम और आप मिलकर काम कर सकें। और अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित तौर पे बड़ी परेशानी होती है। हमें सबको एक जोड़ने का जो प्रवृत्ति है, हम जोड़ने की बात बार बार कह रहे हैं, जोड़ेंगे क्यों भाई? हम तो एक हैं, हम संगठित नहीं हो पा रहे। एक तो है, कौन ब्राह्मण नहीं है? कौन कह रहा है शुक्ला कि हम तिवारी साथ नहीं रहेंगे? कौन तिवारी कह रहा है कि हम मिश्रा के पास नहीं रहेंगे, मिश्रा पाठक के पास नहीं रहेगा, पाठक पांडे के पास नहीं रहेगा, पांडे झा के पास नहीं रहेगा, झा चौधरी के पास नहीं रहेगा, चौधरी ठाकुर के पास नहीं रहेगा, ठाकुर त्यागी के पास नहीं रहेगा?
त्यागी उपाध्याय के पास नहीं रहेगा। कौन कह रहा है महापात्रा अलग है, महाब्राह्मण अलग है? कौन कह रहा है कि कानकुब्जला है, श्रोत्री अलग है, सकलदीपी अलग है? कौन कह रहा है कि बंगाली ब्राह्मण अलग है, पंजाबी ब्राह्मण अलग है, मराठी ब्राह्मण अलग है? सबके सब ब्राह्मण एक हैं। और यही कारण है कि पूरे देश के जो राजनेता है उनकी फटी रहती है कि ये पूरे देश भर में ब्राह्मण एक ऐसी जाति है कि देश के हर एक गांव में, भले ही उसकी संख्या एक घर का हो उस गांव में, लेकिन उस गांव में ब्राह्मण जरूर मिलेगा। ब्राह्मण के बगैर कोई गांव नहीं मिलता। टोला मिल सकता है, एक हाथ मिल जाए, लेकिन ब्राह्मण मिलेगा। तो वैसी स्थिति में हमें और आपको मिलजुल कर काम करना है। और जो आत्मनिर्भर बनने वाले जो भाई हैं, जिनको रोजगार चाहिए, वो जरूर है। और दूसरी बात, जो जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं हमारे ब्राह्मण भाई, अखिलेश पांडे जी हमारे रघुनाथपुर विधानसभा से, अजीत उपाध्याय जी ने एक बात लिखी। अभी अजीत उपाध्याय जी को जेल भेज दिया था एक सीओ और बीडीओ ने षड्यंत्र रचकर, और उनको 1 महीने परेशान रहना पड़ा। कोई ब्राह्मण का नेता, चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे वो टुन्ना जी पांडे हो, चाहे वो पप्पू पांडे हो, चाहे वो अश्वनी चौबे हो, चाहे वो सतीश चंद्र दुबे हो, चाहे वो गोपाल जी ठाकुर हो, कोई बोला नहीं। हमें अपने समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार, भ्रष्टाचार, हत्या और गैंगरेप जैसी घटनाओं पर हमें बोलना होगा। अरे हमें तो उन लोगों के बारे में भी बोलना होगा, चाहे वो किसी जाति की बहन बेटी के साथ गलत काम कर रहे हो। हमारे देश की हर एक बेटी हमारे जाति से हिसाब से ब्राह्मण है, क्योंकि हम पूजते हैं पैर उसकी। हमारे वो किसी जाति की बेटी हो, दलित की बेटी हो, महादलित की बेटी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक की ही बेटी क्यों ना हो, हत्या और बलात्कार का जघन्य अपराध करने वाला हमारा दुश्मन है, चाहे वो बेटी किसी जाति की हो। हमें अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, हमें अपनी शक्ति लगानी होगी, अन्यथा ये जो दोगले चरित्र वाले लोग हैं हम लोगों को लड़ाते रहेंगे और हम लोग इसी तरीके से फेरा में फंसते रहेंगे। जिन जिन लोगों ने मेरी बात को सुना है आज, हम उनको साधुवाद देते हैं। हमारा प्रैक्टिस खत्म हो गया था, पता नहीं हम सोचे थे कि बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे 2 घंटा, लेकिन हम लगभग बोलने की स्थिति में आ गए हैं और बोल ही चुके हैं। लेकिन 2 घंटा का कोरम पूरा नहीं करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना। हम शुक्रवार को निजीकरण के मुद्दे पर आपके पास आएंगे कि किस प्रकार रेलवे स्टेशन को ए ग्रेड में आप रेलवे स्टेशन के परिसर में घुसेंगे, तभी से आपको चार्ज हो जाएगा। आप प्लेटफॉर्म टिकट के 50 रुपए दे रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, कौन कौन विभाग निजीकरण हो रहा है, उसका क्या लाभ नुकसान हानि है, इन सभी मुद्दे पर बातें होंगी शुक्रवार को। तब तक के लिए आप सभी को साधुवाद, तब तक के लिए आप सभी को जय जनक जय परशुराम। और जो जो लोग जुड़े हैं उन लोगों से आग्रह है कि एक बार जय चाणक्य जय परशुराम जरूर लिख दें और एक शेयर कर दे, बात रख देते हैं हमें। लेकिन देखते हैं कि कौन कौन लोग लिख रहे हैं। जो जो लोग देख रहे हैं, अभी 37 लोग देख रहे हैं, उन 37 लोगों से आग्रह है जय परशुराम जय चाणक्य लिख दें, तो कम से कम कर ही सकते हैं। ये तो आपके हाथ का चीज है, सिर्फ बटन दबाना है। जय चाणक्य जय परशुराम लिख के आप एक शेयर कर दीजिएगा तो ये बात दूर तलक जाएगी। हम लोग का कोशिश है कि हम लोग की बात, आप देखते होंगे कि पहले चाणक्य जी के बात राजनीतिक पार्टियां नहीं करती थी जल्दी, लेकिन अब सब पार्टी जय चाणक्य जय परशुराम का बात कहता है, जय चाणक्य की बात करता रहेगा। तो है, हमारे रामा जी लिखते हैं कि क्या लोग जिंदा है? मंगल पांडे, टुन्ना पांडे, सोनी चौबे, नीतीश मिश्रा, इन सभी नेता जिंदा है। जिंदा तो है, जिंदा है तब ना नेताजी हैं। श्रद्धांजलि देने का इरादा है। अभी भाई लोग हैं, कभी हो सकता है कि दिन का भूला हुआ शाम को लौट जाए, इसी इंतजार में हम लोग इनको छोड़े हुए हैं। और नहीं है तो भुगत रहे हैं। इन लोगों को कितना इज्जत है पार्टी में, रामा जी आपसे छुपा हुआ है। इसलिए छोड़िए इन बातों को, हम लोगों को अपना अभियान चलाते रहना है। और बहुत जल्द पटना में गंगा नदी में एक जल सत्याग्रह का आयोजन, तिथि की हम लोगों ने घोषणा बनाई थी, लेकिन बिहार बंद होने की वजह से वो तिथि को हम लोगों ने निरस्त कर दिया है, इसलिए हम तिथि नहीं बता रहे हैं। एक कार्यक्रम बहुत जल्द जल सत्याग्रह गंगा नदी में पुनः होगा और बहुत बड़े स्तर का होगा, दिखेगा। पटना के बुद्धा स्मृति पार्क से लेकर कारगिल चौक तक
एक बहुत विशाल महाजुलूस का आयोजन होगा, मशाल जुलूस का। पटना के इसी पाटलिपुत्र की धरती पर अब तक कोरोना के संक्रमण में जो लोग मरे हैं और हमारे जो पूर्वज हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग एक दिन दीप प्रज्वलित करेंगे। और एक दिन यहां जो पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो लोजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, राजद हो, हम हो, जाप हो, आप हो, बाप हो, श्राप हो, इन सब का पुतला फूकेंगे। साथ ही साथ सुशील मोदी का, नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव का भी, कोरोना का भी और चुनाव आयोग का भी, इन लोगों का पुतला फूकेंगे हम लोग। क्योंकि ये लोग इतने निठल्ले और निकम्मे हैं कि ये लोग सत्ता प्राप्ति और विपक्ष में बैठने के लिए कोरोना के संक्रमण में भी हम लोगों को षड्यंत्र के तहत हत्या करना चाहते हैं। मारना ही नहीं, हत्या करना चाहते हैं कि कोरोना से संक्रमित हो जाए और आधा से ज्यादा पंडित जी मर जाए, क्योंकि वोट देने वाला संख्या पंडित जी का अच्छा रहता है। इसलिए जय चाणक्य जय परशुराम कहते हुए हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। अगले शुक्रवार को, जो आने वाले शुक्रवार है, निजीकरण के मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे। जय चाणक्य जय परशुराम, जय बिहार, भारत माता की जय, वंदे मातरम।